वेलकम टू जेई एडुकेशन। हमने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स सिखा दिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं नया चैप्टर, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो क्यूब क्या होता है? स्क्वायर आपने समझ लिया है, अब आपको समझना पड़ेगा क्यूब क्या होता है। क्यूब ऑफ ए नंबर is that number raised to the power 3। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ का अगर पावर 3 हो, जैसे ये n है, इसका पावर 3 कर दें, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे क्यूब ऑफ n। यानी क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3। सिमिलरली क्यूब रूट्स क्या होता है? क्यूब रूट्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ए नेचुरल नंबर is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number that is a natural number n is a perfect cube if n equals m multiply m, that is mq, where m is a natural number। ये हो गया आपको परफेक्ट क्यूब कब होता है कोई नंबर। इस चैप्टर में आपको आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन यही हमें पता करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसमें से हमें ये बताना है कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक बात और आप ध्यान रखें कि क्यूब ऑफ ऑल और नेचुरल नंबर जो होता है वो ऑलवेज ऑड ही होता है। सिमिलरली क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर जो होता है वो ऑलवेज इवन नंबर होता है। तो अब हम शुरू, साथ ही क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। द क्यूब ऑफ ए नंबर विच एंड्स इन 1 0 एंड्स इन 3 zeros। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम पता करेंगे कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो चलिए हम पहले वही क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ टोटल इसके 5 पार्ट्स गिवन है। इसमें आपको बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। परफेक्ट क्यूब है या नहीं है हम कैसे पता करेंगे?
इसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के बाद, जैसे अगर प्राइम फैक्टर आप निकालते हो, इफ़ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर can be grouped into triplet of equal factors it is a परफेक्ट क्यूब। इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट, जब उसका ग्रुप ट्रिपलेट में बन जाएगा ऑफ इक्वल फैक्टर्स तो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। अब मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है 216, तो 216 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपने स्क्वायर रूट निकालने के टाइम भी किया था। सेम वे से, सेम तरीके से हम करेंगे। 216 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ध्यान रखना कि हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 से अगर 216 को आप डिवाइड करोगे तो 108 आएगा। जब तक ये डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड करते जाओ आप। 2 से 108 को डिवाइड करोगे तो ये 54 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 27 टाइम्स में। अब 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27, फिर 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में जो 3 बचेगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 216 का जो प्राइम फैक्टर हो गया आपका, हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हम देख रहे हैं कि 2 और 3 दोनों का ट्रिपलेट बन रहा है, 2 का भी और 3 का भी। एज इच प्राइम फैक्टर इज अपीयरिंग एज मेनी टाइम्स एज ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 3 का भी ट्रिपलेट बन गया। देयरफॉर 216 is a परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली जब इसका सेकेंड पार्ट आप करोगे, सेकेंड पार्ट में 128 है। सारे चीज़ हमें इसी तरह करने जिस तरह से भी हमने किया है। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 64 भी 2 से डिवाइड होगा, 32 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 को भी कर लेंगे, 8 तो डिवाइड होगा ही, 4 और लास्ट में 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम 128 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसमें देख रहे हैं 2 ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन तीसरा जो एक लास्ट में एक 2 है उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 128 जो हमारा है, 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि फर्स्ट शुरू के जो 2s थे उसके तो ट्रिपलेट बन गए, लेकिन लास्ट में एक 2 जो बच गया उसका ट्रिपलेट नहीं बना। इसीलिए 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए,
उसका ट्रिपलेट चाहिए, उसके फैक्टर का ट्रिपलेट होना ज़रूरी है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है जिसका क्वेश्चन है 1000, इसको भी हमें चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। सिमिलरली इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। 1000 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 500, 500 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 500 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप 250 आ जाएगा। 250 भी 2 से डिवाइड हो रहा है 125 टाइम्स में। 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। 25 5 जा 125 होता है, फिर 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में जो 5 है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 1000 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो जो भी इसमें नंबर आए उनका ट्रिपलेट बन रहा है, इसीलिए 1000 जो होगा 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सिमिलरली इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 100 है, इसका भी हम उसी तरह से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। 100 भी 2 से डिवाइड होगा 50 टाइम्स में, फिर 50 को 2 से डिवाइड कर लिया 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 1 टाइम। अब 100 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 5 × 5। अब हम देख रहे हैं ना तो यार 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और ना ही 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। और ट्रिपलेट नहीं बनने का मतलब क्या हो गया, ट्रिपलेट नहीं बनना ही हमें शो कर रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हम लिख देंगे देयरफॉर 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो है 4 6 6 5 6। इसका भी हम उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 3 2 8 को तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप पहले डिवाइड करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लो। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक डिवाइड हो रहा है 2 से तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करके हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे। अब भी 2 से डिवाइड हो ही रहा है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7 2 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। टू 4 3 जो है वो भी 3 से डिवाइड होता जाएगा। तब तक डिवाइड कर लेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 27 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 भी 3 से डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में जो 3 बचा है वो भी 3 से
डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमने 46656 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, 46656 कितने बार 2 आए, 1 2 3 4 5 6 टाइम से। थ्री कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम से। तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स लिख ली। अब हम देख रहे हैं कि इस 2 का भी ट्रिपलेट बना, इसका भी बन गया, 3 जितने हैं उस सब का भी ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब जितने भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर है, सबके क्या हो गए, ट्रिपलेट जो है वो बन के तैयार हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 46656 इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको पता है कि अगर ट्रिपलेट नहीं बनता तो मैं क्या लिखते, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। बस आपको ट्रिपलेट बनते देखना है। अगर ट्रिपलेट बन गया तो परफेक्ट क्यूब होगा, ट्रिपलेट नहीं बना तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट समझाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब में नहीं है, हमें ये पता करना है कि इसमें किस नंबर से, किस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले हम उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं 243 का, जो कि आप कई बार कर चुके हो, स्क्वायर रूट में भी कर रहे थे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने करके समझाया था। 243 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 81 भी 3 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स में। 27 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27। सिमिलरली 9 को भी डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में जो 3 बचेगा उसको भी। यानी 243 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप देख रहे हो कि एक 3 का तो ट्रिपलेट्स बन रहा है, बस जो लास्ट में 3 बच रहे हैं उसके ट्रिपलेट नहीं बन रहे। यानी 2 3s आर लेफ्ट विच आर नॉट इन ए ट्रिपलेट। टू मेक 243 ए क्यूब, 1 more 3 is required. Therefore, the required number will be equals 3। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 3 बच रहे हैं और उसके लिए ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने 3 और चाहिए, 1 more 3 रिक्वायर्ड है। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर भी होगा वो 3 होगा। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 256 है। 256 का भी हम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। पहले 256 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 128 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 से अगर 128 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये 2 से जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा और लास्ट में 2 1 जा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका हम ट्रिपलेट बनाने का प्रयास करेंगे।
256 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टूज थे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 बार ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन लास्ट बार ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। लास्ट में 2 इंटू 2 है। इसे ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने 2 चाहिए, 1 मोर 2 चाहिए। इसीलिए यहाँ भी रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स 2। यानी 256 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हम लिख देंगे द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 256 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इज 2। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट जो हमारा है क्वेश्चन का, वो है 72। 72 भी उसी तरह से हम 72 का पहले फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। टू से डिवाइड हो रहा है 36 टाइम्स में, 36 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 18 2 जा 36, 2 से भी 18 डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में। अब 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 2 3 आर लेफ्ट विच आर नॉट इन ए ट्रिपलेट। टू मेक 72 ए क्यूब, परफेक्ट क्यूब, 1 more 3 is required. So required number will be अभी जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यानी एक 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 72 को, तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसीलिए इसका भी आंसर 3 होगा। इसमें और भी पार्ट्स हैं, 4th और 5th पार्ट, लेकिन 4th और 4th पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप 4th और 5th पार्ट खुद कर लो, क्योंकि इसी तरह से उन दोनों को भी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए पूछ रहा था, इसमें डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है। तो इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम लास्ट क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 81 है, तो 81 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 81 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 27 3 जा 81 होता है। 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 भी 3 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 3 तो 3 से डिवाइड होगा ही। यानी 81 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ भी हम देख रहे हैं एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन लास्ट में एक 3 बच रहा है। 1 3 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन ए ट्रिपलेट। इफ यू डिवाइड 81 by 3 then it will become a perfect cube. Therefore required number equals 3। अगर इस 3 को हम डिवाइड कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो 3 बच जाएंगे वो ऑलरेडी ट्रिपलेट में है। इसीलिए जब हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट अब है, सेकेंड पार्ट है 128। तो 128 का भी हम पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, 32 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 16 को 2 से करेंगे 2 8 जा 16,
8 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरह से 128 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो 128 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होगा हो जाए, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। इसमें हम देख रहे हैं 2 बार तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन लास्ट में एक 2 जो है वो बच रहा है, एक 2 बच रहा है। तो हम क्या कहेंगे, 1 2 इज लेफ्ट which is not in a triplet. If we divide 128 by 2, then it will become a perfect cube. So the required number will be 2। यही 2 हमारा जो होगा वो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। एक और हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट भी, इसमें भी टोटल 5 पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 192। 192 का भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट पता करना हो या क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब, उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना ही पड़ता है। तो 192 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 192 जो है ये थर्ड पार्ट नहीं है, ये फोर्थ पार्ट है आपके क्वेश्चन का, तो हम फोर्थ पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट 135 है, फोर्थ पार्ट 192 है, तो फोर्थ पार्ट ही कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट 192 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 96 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 भी 2 से डिवाइड होगा 24 टाइम्स में, 24 2 से 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और लास्ट में 3 1 जा 3। इस तरह से 192 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं। तो 192 के बदले क्या लिखेंगे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। हम देख रहे हैं कि 2 बार जो 2 है वो ट्रिपलेट में है और लास्ट में एक 3 जो है वो बच रहा है, उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 1 3 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन ए ट्रिपलेट। इफ वी डिवाइड 192 by 3 then it will become a perfect cube. So required number will be इक्वल्स 3। जिसका परफेक्ट, जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक 3 का ट्रिपलेट नहीं बनाए तो ये 3 जो बच गया वो हमारा आंसर होगा, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्वेश्चन कर रहा है परीक्षित मेक्स ए क्यूबिड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबिड्स will he need to form a cube? एक क्यूबिट का साइड्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि कितने क्यूबिट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्यूब बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड इक्वल्स L इंटू बी इंटू एच। जो इसमें साइड गिवन है ये हो जाएगा 5 × 5 × 2। ये क्यूबिड है, हमें इसका क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। आपको पता होगा कि क्यूब के L, B और H तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आप जो ये 5 × 5 × 2 देख रहे हो, इसको आप प्रयास करो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम
क्या करेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, हम देख रहे हैं कि 2 5s एंड 1 2 आर लेफ्ट विच इज नॉट इन ए ट्रिपलेट। ना तो इसमें 5 ट्रिपलेट बना हुआ है ना ही 2, दोनों क्या है, ट्रिपलेट नहीं है। सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 2 × 5 देन इट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। अगर इसमें हम एक और 5 मल्टीप्लाई कर लें और 2 बार 2 मल्टीप्लाई कर लें, यानी टोटल कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 20 मल्टीप्लाई करना है। इफ वी मल्टीप्लाई given if we multiply this expression by 20 then ये 20 कहाँ से है, 5 × 2 × 2, यानी 2 5 पहले से हैं, एक 5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 1 2 जो है पहले से है, 2 2 और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा और 5 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा। यानी टोटल कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे देन it will become a perfect cube। ट्वेंटी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब इस सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 × 5 × 5 × 2 यानी 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। इस सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि एक क्या है, कोई चीज़ है परफेक्ट क्यूब। तो हमने 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो देयरफॉर 20 क्यूबिट्स ऑफ 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर are required to form a cube। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 था वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.2 समझाऊंगा, जिसमें स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सिखाना पड़ेगा आपको। तो अब तक भी अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल JEE एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके इससे जो भी बेनिफिट आप ले सकते हो लेते रहो।